के पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, ये बात हमेशा से रही है। जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी 5 घंटे हम लोग सब इंटरनेशनल मीडिया पर बात कर रहे थे और पाकिस्तान टीवी चैनल्स खामोश थे। और यही बात इस वक्त भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आखिर कोई टिकर क्यों नहीं चला, कोई खबर क्यों नहीं चलाई गई। कौन है, कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या कहा जा रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या शुरुआती जानकारी है? देखिए, अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान हो सकता है तो फिर आप नाराज। इरशाद भाई, बस यही हमारा दुश्मन, हमारा असली दुश्मन हिंदुस्तान है, क्योंकि आपने दो एजेंडा हम हिंदुस्तान के रहते हुए आपने फौरन ही शुरू कर दिया इरशाद साहब। हम देख रहे हैं कि आज फिर पाकिस्तान के अंदर एक सुसाइड धमाका हुआ है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। वाई, क्यों हुआ? सिंपल वन रीजन, सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल रियासत ना माने। आपकी नजर, आपकी तवज्जो कहीं और है। आपने गजा में भेजना है फौज, आपने वहां पे कुछ करना है, आपको इंडिया की फिक्र है, आपको क्रिकेट मैच में बांग्लादेश का आपको साथ देना है, लेकिन अपने लोग जो मारे जा रहे हैं उनका साथ नहीं देना आपने। इससे तो ये लग रहा है आज जुम्मे के दिन ही आज जुम्मे की नमाज हो रही थी, नमाज के टाइम पे ही ये ब्लास्ट हुआ है। टीटीपी तो बहुत टाइम से बोल रही है कि हम इस्लामाबाद तक हमला करेंगे। पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इस फिदायन हमले में आतंकियों ने शिया मस्जिद को चुना और सिक्योरिटी के मना करने पर उसकी बंदूक छीनी और खुद को उड़ा लिया। इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद यह 6 महीने के अंदर कैपिटल सिटी में दूसरा आत्मघाती हमला हुआ है, वो भी तब जब पाकिस्तान आर्मी और पुलिस बीएलए से जंग कर रही है। ऊपर से उज्बेकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड लाजीज कुद्रोव पाकिस्तान आए हैं, जहां दोनों देशों ने मिलकर ट्रेड को 2 बिलियन ले जाने का फैसला किया है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल है। लेकिन इस हमले के बाद उज्बेकिस्तान भी डर चुका है। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि विदेशी ताकत नहीं चाहती कि पाकिस्तान एक नॉर्मल रियासत बने, इसलिए वो पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमला करती है। दरअसल वो इसके पीछे इंडिया का हाथ कहना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। आरजू, आप ही सबसे पहले बताइए, पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? इस्लामाबाद की एक मस्जिद में इतना बड़ा धमाका होना, 31 लोगों की जान चली जाना, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के इमाम बारगाह जो कि शिया मॉस्क है उसमें ये अटैक किया गया है। सुसाइड अटैक था ये, और इसमें अभी तक कई लोगों की जानें गई हैं। लेकिन उसमें ये जरूर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इस बारे में कोई खबर नहीं दी, और हमें इंटरनेशनल मीडिया से तो पता लग रहा था या सोशल मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स बिल्कुल उसी तरह खामोश थे जैसे एक जमाने में जाफर एक्सप्रेस के वक्त जो है वो काफी आवर्स तक जो है कोई खबर नहीं दी गई। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की हमेशा की तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि जी इस बात की इजाजत नहीं देंगे, किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देंगे। तो इनसे इजाजत मांग कौन रहा है, ये जरा ये भी बता दें। क्या किसी ने इनसे इजाजत मांगी थी अटैक करने से पहले? उसके बाद ये मुसलमान नहीं हो सकते और ये फितनउल खारिज हैं, फितनउल हिंदुस्तान है, वही एक तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो चलती चली जा रही हैं। और अब जो अटैक ये समझ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या केपीके में हो रहा है वहीं तक रहेगा, लेकिन अब ये मामला जो है ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है और अब इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी। अब इनको देखना होगा कि ये खुद खतरे में आ गए, क्योंकि पहले तो उनको लग रहा था। समझाइए, यहाँ तो आम और मासूम लोगों की जान जा रही है। एक मस्जिद के अंदर धमाका होता है, 31 लोग मर गए और पाकिस्तानी चैनल्स इसको कवर नहीं करते, इसको दबाने की कोशिश की जाती है। किससे छुपाया जा रहा है ये जो सच है? पाकिस्तान किससे छिपा रहा है? देखिए, ये बात हमेशा से रही है। जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी 5 घंटे हम लोग सब इंटरनेशनल मीडिया पर बात कर रहे थे और पाकिस्तान टीवी चैनल खामोश थे। और यही बात इस वक्त भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आखिर कोई टिकर क्यों नहीं चला, कोई खबर क्यों नहीं चलाई गई। और 1-1.5 घंटे तक इस खबर के बजाय आम न्यूज चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? और आज के जमाने में तो आप जानती हैं कि ये बात या कोई भी खबर छुपाई नहीं जा सकती। अब आलिया, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान के हर एक हिस्से की मैं बात करूं, केपीके में होता है, बलूचिस्तान में होता है, पीओके में होता है, तो पाकिस्तान एक अलग थ्योरी कर देता है, उसे छिपाने की कोशिश करता है।
लेकिन पाकिस्तान की राजधानी में, कैपिटल में अगर एक मस्जिद के अंदर घुसकर फिदायीन हमला होगा, 31 लोगों की जान चली जाएगी, तो पाकिस्तान कहां तक अपने चेहरे को छिपाएगा या मुनीर कहां तक भागने की कोशिश करेगा? बताना तो पड़ेगा ना कि ये क्या हो रहा है, क्या ये खात्मे का वक्त आ गया है? आपको याद होगा कि जब एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था तो उस वक्त ये बाज़गश सुनाई दी थी कि जी जो टीडीपी है, तालिबान है, वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। अब तो वो इस्लामाबाद के अंदर धमाके कर रहे हैं आपके करीब बैठे हुए, और ये बात अब ये सामने आ रही है कि टीटीपी जो है ये उसी का खुदकुश था और उसको रोकने की कोशिश की गई। यानी जब वो एंटर हुआ है, उसने होने की कोशिश की है, तो उसको गेट पर जब 2 लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उसने अपने आप को फाड़ लिया, वहीं पर उसने अपनी जैकेट जो है वो डाली। जी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो आपके बीच में फिर रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे ये लिखा गया कि जी इसके बारे में कोई अलर्ट या कोई पहले से कुछ खबर थी ऐसी कि ऐसा कुछ होगा। बात यह है कि आपको पहले से ये पता होता है कि कुछ होने वाला है, तो कहाँ पर है एजेंसीज? देखिए, अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान हो सकता है तो फिर आप नाराज इरशाद भाई, बस यही हमारा दुश्मन, हमारा असली दुश्मन हिंदुस्तान है, क्योंकि आपने दो एजेंडा हम हिंदुस्तान के रहते हुए आपने फौरन ही शुरू कर दिया इरशाद साहब। हम ये क्यों ना मैं क्यों ना आपसे पूछूं कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि बलोच हो सकते हैं, और बलोचों पर जिस तरह का अत्याचार पाकिस्तान की सेना इस वक्त कर रही है, जिस तरह के जुल्म उन पर ढा रही है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि उन पर जो हम जुल्म ढा रहे हैं वो सही है, ये खुद किया गया है। सुमेरा, देखे मैं आपको बताऊं, सुमेरा मैं आपसे ये बताऊं, मैं इसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो इसका जवाब दीजिए आप कि आपने खुद किया है, ताकि आप ये बता पाएं कि हम बलोचों के खिलाफ जो कर रहे हैं वो सही है, उनके खिलाफ जो जुल्म ढा रहे हैं आप वो सही है। वहाँ भी बलोचिस्तान में भी बलोच नहीं है, वहाँ भी दहशतगर्द हैं। बलोची अपने मुल्क से प्यार करते हैं। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, अपने लोगों से प्यार करते हैं भाई। उस हिसाब से तो शाद साहब, बलोच जो कहते हैं, जो बलोच कहते हैं वो तो कैमरा पे कह रहे हैं, वो कैमरा पर कह रहे हैं। जो बलोच कह रहे हैं, जो बलोच लड़कियां मारी जा रही हैं, जो बलोच बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, आदमियों को खत्म कर दिया जा रहा है, जो आपकी सेना के साथ हो रहा है। आसिम मुनीर किससे मिलने गए थे? अस्पताल की तस्वीरें कहाँ की थी? वो क्यों वहां मिलने गए थे? वो किसका सामना कर रहे थे आपके सैनिक? तो आप इस तरह की बात ना करें ना। बार एक ही बात करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा था, लेकिन आपने उस बात को वही नहीं, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हम क्यों ना कह दें कि भारत ने करवा दिया। अरे भारत जब करता है तो आपको पता है ना कैसे हमला करता है, तो ऐसी बात नहीं करिए ना। अब तर्क मैं आपसे ये बहुत सेंसिटिव समय है और मैं बहुत सेंसिटिव सवाल पूछ रही थी आपसे। हमला करके आपने देखा कि हमने आपको कैसा सबक सिखाया। वो आप खुश रहे, आप अपने देश। उज़्बेक प्रेसिडेंट मौजूद हैं और इसके बाद जो है वो एक सुसाइड हमला हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, बड़ी मतलब अजीब सी बात है। कराची की आपको पता है लाहौर में क्या हो रहा है? लाहौर में इस वक्त बसंत हो रही है। सारा का सारा जो लाहौर है वो इस वक्त एंजॉय कर रहा है, लेकिन तासर ये दिया गया है कि नहीं, पाकिस्तान के कैपिटल लाहौर, पाकिस्तान के जो कैपिटल है वहाँ पे सुसाइड धमाका कराओ, ताकि पाकिस्तान के अंदर हमें ये लगे जी यहाँ पे जहाँ पे सुसाइड धमाका हो रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी दूर बसंत हो रही है। तो ये कहें जी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने होने देनी, हमने पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देनी। ये है सवाल, ये है वो सवाल। इस चीज़ को देखा जा रहा है।